हाँ तो बच्चों, आज हम कराएंगे मैथ का प्रैक्टिकल जो कि 21 तारीख को होगा। विज्ञान का जो प्रैक्टिकल है वो हो चुका है। इसके अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से हमें 3 क्वेश्चन करने हैं और इसका टाइम रहेगा 3 घंटे। तो हम इन क्वेश्चनों को एक एक करके हल कराएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आंकड़े के लिए जो 32 व्यक्तियों की दैनिक मजदूरी रुपए में प्रदर्शित करते हैं, आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है। एक बारंबारता सारणी की रचना करनी है और माप 10 की वर्ग अंतरालों का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो मजदूरों हो, यहाँ पर 32 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति? 32। यदि इनको हम गिनेंगे तो 32 है, ठीक है। इनकी मजदूरी दे रखी है कितने कितने रुपए, ठीक है। इनके हमें क्या करने है, बारंबारता सारणी बनानी है और अंतराल जो लेना है वो लेना है 10-10 का, ठीक है। तो देखो मैं यहां पर करता हूं इसको। तो यहां पे लूंगा मैं दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी, इसकी बारंबारता श्रेणी बना रहे हैं, ठीक है। और ये दे रखी है रुपयों में। अच्छा, उसके बाद हम लेते हैं मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह, इसकी सारणी इसी प्रकार बनेगी। बारंबारता जो सारणी बनेगी इस प्रकार, दैनिक मजदूर रुपए में, उसके बाद मिलान चिन्ह, उसके बाद हमें यहां पे लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या। कितने व्यक्ति है? व्यक्तियों की संख्या। और जो अंतराल हमें लेना है वो लेना हमें 10-10 का। अब देखो अंतराल हम कैसे लेंगे, देखो इधर ध्यान दो। देखो जो सबसे छोटी जो इनकम है, जो मजदूरी है वो कितनी, देखो इसमें ध्यान दो। देखो 108, 129, सबसे छोटा 105 है ना। उसके इससे छोटा है कोई? देखो इससे छोटा कोई नहीं है मेरे हिसाब से। तो 105 दोबारा रिपीट हो रहा है, तो 105 से छोटा कोई नहीं है, यानी 105 से छोटी मजदूरी किसी की नहीं है। और सबसे ज्यादा मजदूरी कितनी है, देखो कितनी है, 100, 100, 100, 201। उसके बाद देखते हैं 203, सबसे बड़ी अभी 203 है। उसके बाद देखो यानी सबसे बड़ी कौन है, 203। अब देखो 203 और कितनी है, 105। यदि इनका मैं परास निकालता हूं, अंतर निकालता हूं तो कितना आएगा, 98। कितना आएगा, 98। यदि हमसे परास पूछे तो 98। अब देखो हमें क्या करना है, 10-10 का अंतराल बनाना है, ठीक है। तो सबसे छोटा मान क्या है इसमें, 105। क्या है, 105। तो 105 में यदि मैं 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 115। यानी जो पहला अंतराल बनेगा वो बनेगा 105 से 115। दूसरा क्या बनेगा, फिर यहीं से चालू होगा, 115 से 125, ठीक है। तीसरा क्या बनेगा, 125 से 135, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं निम्न सीमा, इसको हम कहते हैं उच्च सीमा। अब इसका मतलब क्या, 105 से लेकर 114 तक, ठीक है। वह मजदूरी हमें लेनी है जिसकी 105 है, 106 है, 107, 108, 109, 110, 11, 12, 13 और 14, यानी ये शामिल नहीं होता है, ठीक है। जिनकी मजदूरी 115 रुपए है उनको हमें नहीं लेना है। 115 से नीचे है जो, यानी 114 से 105 जिनकी मजदूरी है, ठीक है, या इनके अंदर जो मजदूरी है उनको लेना पड़ेगा। अब देखते हैं इसकी श्रेणी बनाते हैं हम। देखो यहां पर बनाएंगे तो देखो पहला वर्ग अंतराल अपना कितना, 105 से कितना है, 115। 115 से कितना है, 125। 125 से कितना है, 135। 135 से कितना है, 145। 145 से 155। 155 से 165। 165 से 175। 175 से 185। 185 से कितना भाई, कितना आएगा, 195।
और 195 से कितना आएगा 205, क्योंकि अधिकतम कितना 203। ठीक है, 10-10 का अंतराल। अच्छा देखो यहां पर आएगा मिलान चिन्ह। अब देखो ऐसे कितने व्यक्ति है जिनकी मजदूरी 105 है या 106 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक है। ठीक है, 15 को हमें नहीं लेना। देखो गिनते हैं, देखो भाई, तो 105 से लेना। देखो 105 से ऊपर देखो ये भी लेंगे, क्योंकि क्योंकि ये 105 और 114 के अंदर है। उसके बाद ये लेंगे 2। उसके बाद देखो ये 115 से रेंज से बाहर है ये वाला। उसके बाद देखते हैं 2 हो गए ना। उसके बाद देखो 3 हो गया, 4 और ये 5। 114 और 105 के भीतर है। ठीक है, तो ये 5 जने, कितने जने हैं भाई 5। तो 5 जने हैं, तो यहां पे लिख देंगे 5, इसके जस्ट सामने लिख देंगे 5। ठीक है, अब मिलान चिन्ह में 5 को हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5 में को हमेशा कट करके लिखेंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखो अब हमें लेने 115 से 125। ठीक है, यानी 115, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक लेने। 25 शामिल इसमें नहीं है, 25 इसके अंदर शामिल नहीं है। देखो देखते हैं भाई, 115 से 125, देखो भाई 115 से देखते हैं कितना है। 115 से 125, एक तो ये हो गया। ठीक है, तो एक ही है इसमें, तो 115 से 125 के बीच में एक ही मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, बिल्कुल एक ही मिल रहा है। 118 ही है, बाकी सब इनकी रेंज से बाहर है। ठीक है, तो ये मिलेगा एक, तो ये मिला एक, एक डंडा है, एक को तो हम एक ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाई, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, है ना। हम्म, एक। उसके बाद देखो 125 से 135, 125 से 135, 125, देखो एक ही आ जाएगा 125 और 135 के बीच में। उसके बाद एक हो गया, ये आ जाएगा। ठीक है, 134 आ जाएगा। उसके बाद 2 हो गए, उसके बाद 3 हो गया, यानी 3 जने, कितने जने 3, इसके अंदर आ जाएंगे 3, यानी जो 134 और 125 के बीच में है। ठीक है, या डायरेक्ट। उसके बाद देखो 3, 1, 2, 3 डंडा खेल देंगे। 5वें डंडे को हमेशा काट के लिखते हैं। उसके बाद देखो आगे चलते हैं भाई, 135 और 145 के बीच में, 135 यानी 144 तक जाना है। देखते हैं कितना आएगा। 135 से लेकर देखो 144, ये आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा, एक हो गया। उसके बाद 2 हो गया। उसके बाद ये 145 नहीं लेना, ठीक है, 144 तक लेना है। 2 हो गया, 2, 146 है, ये 3। उसके बाद 4 और ये 5, कितने जने 5 जने। तो 5, 5 को मैं ऐसे लिखूंगा, 5 को 5 से लिखूंगा, लेकिन इस 5 को हम कैसे लिखेंगे, 4 डंडे तो ऐसे, और 5वें डंडे को चाहे ऐसे कर दो और चाहे ऐसे कर दो। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखते 145 से 155 यानी 154 तक लेने। देखते हैं भाई 145 से 154, देखो भाई 145 से 145 से 145 से ये आ गया था ना, 1, 2, 3,
4 और 4, तो 4 जने, कितने जने? 4, तो ये आ जाएंगे 4। तो इसके आगे आ जाएगा 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, अगला देखो, 155 से 165, 155 से 165, 155 से 165, देखते हैं भाई। 155 में ये आ जाएगा एक, तो 165 के बीच में ये भी आ जाएगा, 2 3 हो गए, 1 2 3, 3 3 3 3 3, 4 4 हो गए, 4 5 5, ये कितने जने? 5, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे हम, ये 5। ठीक है, और 5 को हम कैसे देंगे? 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद है 165 से 175, 165 से 175, 165 से ये भी नहीं आएगा, ये सब ले रखे। 176 ये भी नहीं आएगा। एक 165 से 175, तो एक ही जन आ रहा भाई। ठीक है, तो एक ही आएगा, एक ही आएगा, तो यहां पर एक ही लिखेंगे अब। ठीक है, अब ये 2 और बच रहे हैं ना? नहीं, 175 से 185 और बच रहा अभी, तो इसको थोड़ा छोटा करके लिखेंगे, है ना? अच्छा, 175 से 185, देखो 175 से 185, एक तो आ जाएगा, एक हो गया, इसमें था ही नहीं। 2 हो गया, 2, 185 को हम ले लेंगे 2, ये 185 को हम नहीं लेंगे, यानी 2 है ये, तो इसके आगे आ जाएंगे 2 डंडे। अब 185 से 195, यानी 194, 185 से 194, 185 से एक, तो ये आ जाएगा, सॉरी मैंने पहले लिया था कितने तक, 1 मिनट, मैंने लिया था पहले 175 से 184 में 2 आए थे, 175 से एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, और एक आ गया था 175 से, 2 आ गए, 2, एक 3 थे इसमें, कितने थे भाई? 3, इसके अंदर 3 थे, ये 3 आएंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो 185 से 195, 185 से 195, 185 से देखो 195, 185 से 195, एक है भाई, एक 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 एक, 2, कितने हैं भाई? 2 है इसके अंदर, तो 2 आ जाएंगे इसके अंदर, और 2 डंडे यहाँ पे खींच देंगे हम। उसके बाद देखो भाई यहाँ से 195 से 205, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम ही लग रहा है, ठीक है, ढूंढने में। 195 से 205, 195 से 205, देखो भाई, देखो भाई, 195 से 205, एक, ठीक है, 2, 195 से 205, 2 ही है, कितने जने? 2 जने, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 डंडे यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे योग करना है, हमें क्या करना है? योग। ठीक है, योग देख कितना आएगा, योग कितना आएगा देखो, 32 व्यक्ति आने चाहिए। ठीक है, यानी 5 व्यक्तियों की संख्या ऐसी है, 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी जो सैलरी है 105 से 114 के बीच में है। ठीक है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी सैलरी 115 से 124 के मध्य है, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो कितने व्यक्ति हैं ये, 6 हो गए, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 18 23 24, 24 और 3
27, कितना हो गया 27 और 2 29 और 2 31, यानी एक व्यक्ति हमसे अब भी बच गया है। हाँ तो देखो एक व्यक्ति और बच गया हमसे, देखो ये देखो 1 और 2 जो 195 से 205 के मध्य थे, और ये बच गया था हमसे 3, ये कितने थे भाई 3 थे ये, तो ये 3 हो गए। तो इसको मैं हटाता हूं यहां से, ठीक है, इसकी जगह क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा, ठीक है, यानी 32 व्यक्ति अपने पास पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गई बारंबारता श्रेणी, ठीक है, अंतराल लिया हमने 10-10 का, ठीक है। उसके बाद व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे लिखी, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी सैलरी 195 से 204 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, √3 तथा 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। अपरिमेय संख्या लिखने का तरीका क्या होता है कि दोनों संख्याओं को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, तो ऐसा ही हम करेंगे। देखो √3 प्लस 2, ठीक है, और इसमें दे देंगे 2 का भाग, ये अपरिमेय संख्या क्या है भाई अपरिमेय संख्या। अब इसको थोड़ा हम हल करते हैं, देखो तो इसको हल करेंगे तो इसका मतलब है कि 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, यानी अलग अलग करके हम इसको लिख सकते हैं। आगे हम इसको हल करते हैं, इसका मतलब होता है √3 का मान होता है 1.732 और बटे में चल रहा है 2। उसके बाद 2 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 1। अगर मैं 2 का भाग इसमें देता हूं, किसमें 1.732 दे दे, देखो भाई 1.732, पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, दे दे, देखो 17 मान लो, भी 2 8 16, बचा कितना 1, उतारा 3, 2 चिक 12, उसके बाद बचा 1, उतारा 2, 2 चिक 12। अच्छा देखो पीछे से कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3 के बाद पॉइंट, यानी यह आ जाएगा 0.86, कितना आ जाएगा 0.86 नहीं 866 प्लस 1, यदि मैं इसको जोड़ता हूं तो यह आएगा 1.866, तो परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी 1.886 866। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट है, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि √3 प्लस 2 बटे 2 ये भी इनके बीच में है, इसको भी हम लिख सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर ये लिखेंगे हम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसका हर परिमेयकरण हमें करना है। जब भी नीचे रूट वाली संख्या आ जाती है तो उसका हम करते हैं हर परिमेयकरण, यानी नीचे से रूट वाली संख्या को हमें हटाना पड़ता है। तो इसको हम हल करेंगे, देखते हैं। तो हर परिमेयकरण करते कैसे, उसी संख्या का हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है, उसका चिन्ह बदल जाता है यदि कोई चिन्ह हो तो। कैसे करेंगे, देखो ये संख्या अपने पास 1 बटे में √3 माइनस 2 √2 और प्लस 1, इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं, एक ही बात है, ठीक है। अब इसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम। देखो ये संख्या पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, पहली और दूसरी संख्या के बीच में जो चिन्ह लगा पड़ा है उसका हम उल्टा करेंगे। उल्टे का मतलब है माइनस को प्लस करेंगे, प्लस को माइनस कर देंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देख यहां पर देखो √3 माइनस 2, यहां पे चिन्ह प्लस का कैसे हो जाएगा माइनस, ऐसे ही नीचे गुणा कर देंगे हम। √3 माइनस √2, कोष्टक बंद है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेंगे और कोष्टक लगा देंगे। तो ये एक बार तो इसमें √3 माइनस 2 में जुड़ रहा है, एक बार क्या हो रहा है घट रहा है। तो ये रूल बनता है किसका, a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a² माइनस के b²। क्या होता है a² माइनस के b²। a का मतलब पहली वाली संख्या और b का मतलब दूसरी वाली संख्या, ठीक है। अब देखो यहां से ऊपर तो ये चल ही रहा है, √3 माइनस के √2 माइनस 1, ठीक है, 1 का गुणा इससे करूंगा तो यही आएगा,
अब देखो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब पहली संख्या √3 -2 √2 का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर। उसके बाद है माइनस बी का स्क्वायर, बी होती दूसरी संख्या यानी ए का स्क्वायर। इसको यदि मैं आगे हल करता हूं तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा दोबारा से, ठीक है। अब देखो तो पहले इसको हल करते हैं। ऊपर तो ये चल ही रहा है √3 √2 -1, तो इसको हल करूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है √3 का स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलता है a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। अब a क्या चीज, ये b क्या चीज है √2। इसमें मैंने इसको खोला है, इस वाले को मैंने इसमें खोला है, अर्थात इसको मैंने यहाँ पे खोल दिया है। उसके बाद माइनस a का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होगा। अब देखो स्क्वायर से रूट खत्म। अच्छा पहले ऊपर का उतारेंगे, √3 चल रहा है ऊपर, माइनस के √2 चल रहा है, माइनस का 1 चल रहा है। अब देखो स्क्वायर से रूट खत्म, कितना आएगा 3, ये आ जाएगा देखो √2 गुना √3 कितना जाएगा √6 आ जाएगा, और आगे चल रहा है 2 √6। उसके बाद स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्या आएगा √2 ही आएगा, यानी खाली 2 ही आएगा, सॉरी 2 ही आएगा। उसके बाद माइनस का 1 चल रहा है। अब इसको हम और आगे हल करते हैं, देखो काफी, चलो इसको हल करते हैं भाई। तो ऊपर तो जो का त्यों रहेगा, क्या रहेगा √3 माइनस के √2 और माइनस का 1। अब नीचे हल करते हैं, देखो यहां पे देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4, यानी 4, और यहां पे चल रहा माइनस के 2√6। अब फिर नीचे रूट वाली संख्या आ गई। जब भी नीचे रूट वाली संख्या आ जाती है तो हम क्या करेंगे, परिमेयकरण। देखो √3 माइनस के √2 माइनस का 1, और नीचे चल रहा है 4√4 माइनस 2√6। अब इसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जब भी नीचे से रूट हटाना हो तो उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, अगर चिन्ह हो तो चिन्ह का उल्टा लेते हैं। अब माइनस चिन्ह है तो क्या लेंगे प्लस। यहां पर क्या था भाई, यहां पर क्या था प्लस का चिन्ह था, माइनस लिया था मैंने, ठीक है। यहां पर क्या है माइनस का चिन्ह, तो किसका लूंगा प्लस का। तो देखो गुणा करते हैं तो प्लस का लूंगा, 4 + 2√6 का गुणा कर दूंगा। ऐसे ही नीचे 4 + 2√6 का गुणा कर दूंगा, ठीक है। अब देखो भाई यहां से तो गुणा करते हैं, देखो 4 का गुणा इससे करूंगा तो 4√3, 4 का गुणा 2 से करूंगा तो 4√2, 4 का गुणा इससे करूंगा तो माइनस के 4। उसके बाद देखो अब इसका करना पड़ेगा, इसका गुणा 2√6 का गुणा इससे करूंगा, किससे √3 से, ये आएगा 2√18, 3 × 18, 18 को मैं लिखूंगा, 18 को मैं ऐसे लिखता हूं √18 आएगा, 2√18 आएगा। 18 को मैं ऐसे लिखूंगा 2, उसके बाद 9, ये वाला 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल पूरा निकल जाता है, यानी 9 का वर्गमूल होता है 3, 3 आ जाएगा बाहर, और 2 तिया 6√2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 6√2 प्लस 6√2। उसके बाद इस वाले का गुणा इससे हो गया। अब 2√6 का गुणा होगा √2 से, तो यह हो जाएगा 2√12 भाई, 2 × 12। 12 को मैं कैसे लिखूंगा भाई, 12 को मैं 12 को मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं, 12 को मैं ऐसे लिखूंगा 4 × 3, 4 का कितना हो जाएगा 2, 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 4 का वर्गमूल होता है 2, और यहां पे चल रहा है पहले से ही 2, 2 पहले ही बाहर चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 4√2। उसके बाद देखो दोबारा ध्यान दो, इसका और इसका यदि मैं गुणा करता हूं तो यह आएगा 2√12, ठीक है। 12 को मैं देखूंगा 4 × 3, ये बाहर आ जाएगा 4, 4 का होता है 2, 2 दूनी 4, और यहां पर चला 3, यानी 4√3।
तो ये आ जाएगा 4√3, 4√3 आ जाएगा। उसके बाद देखो 2√6 का गुणा -1 से करूंगा कितना आएगा, -2√6 ही आएगा। उसके बाद नीचे देखो देखो 4 में एक बार तो 2√6 जुड़ रहा है, घट रहा है, और एक बार जुड़ रहा है। तो एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ता है, तो इसमें यही फॉर्मूला लगेगी। देखो a प्लस बी, ए में एक बार तो बी जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम करेगा ये, बी का काम करेगा ये, एक बार इसको स्क्वायर, एक बार इसको स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस के 2√6 का स्क्वायर। तो इसको यदि मैं आगे हल करता हूं, यहां पे कर रहा हूं, देखो अच्छा देखो ये वाला, देखो यहां पर देखते हैं भाई, देखो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो यहां पर है, देखो और कुछ इसमें बच रहा है। देखो 4 रूट यहां पे हल कर रहा हूं, देखो 4√2 और 6√2, तो 6 में से गए 4, कितने बचेंगे, 2 बचेगा। और यहां पे चल रहा -4। देखो यहां पे देखो ये और ये हल हो चुका है भाई, है? और यहां पे बचा -4, और यहां पे बचा रहा -2√6। उसके बाद देखो 4 का वर्ग कितना होता है भाई, इसको यहां पे हल कर रहा हूं, 16 कितना होता है, 16। उसके बाद देखो 2 का होता है 4, और 6 का स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 6 रहेगा, ये कितना रहेगा 6, और 6 गुणा 4 करने पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये 24 में से गए कितने, 16, कितना बचेगा, -8। कितना बचेगा, -8। अब देखो -2 का भाग दे रहा हूं ऊपर में, -2 का भाग इसमें दूंगा तो -√2, इसमें दूंगा तो +2, इसमें दूंगा तो +√6। उसके बाद नहीं, उसके बाद देखो यहां से इसमें दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 6 को मैं पहले लिख दूं, इसको मैं बाद में लिख दूं, इसको मैं और बाद में लिख दूं, ठीक है, और बट्टे में 4, ये भी आंसर है। तो आंसर दोनों ही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5x माइनस के 11 माइनस के 2x² माइनस के 12x² प्लस 2x³ को 2x माइनस 5 से भाग देना है, इस वाले से भाग देना है इसको। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको क्रम में लिखूंगा, ठीक है, एक सही क्रम से, यानी इसको मैं लिखूंगा अवरोही क्रम में। देखो सबसे बड़ी घात को पहले लिखेंगे, यानी 2x³, उसके बाद छोटी घात को यानी माइनस के 12x², उसके बाद x को लिखूंगा यानी प्लस के 5x, और लास्ट में लिखूंगा -11। भाग देना किसका, भाग देना है मुझे 2x, कितना है, -5। तो भाग देने का तरीका क्या होता है, पहले वाले में पहले वाले का भाग देंगे, यानी 2x का भाग इसमें देंगे, 2x³ में देंगे 2x का भाग। देखो 2 से 2 कट गया, एक x से एक x कट गया, तो यहां बचेगा x² को यहां पे उतार लेंगे और यहां पर गुणा कर देंगे, यानी पहले वाले में पहले का भाग देते हैं, ये इसका तरीका होता है। अब देखो x² का गुणा इससे करूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, 2x³, इससे करूंगा तो कितना आएगा, -5x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये चिन्ह को चेंज करेंगे, प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, 12 माइनस के 12x² और प्लस के 5x², तो यहां पे बचेगा -7x²। अब बाकी को जो का त्यों उतार लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, पहले वाले में पहले वाला, यानी हमेशा इसका भाग देना है, जो यहां पे पहले, जो यहां पर पहली संख्या प्राप्त होगी। तो मैं क्या करूंगा, -7x² में भाग दूंगा किसका भाई, पहली वाली संख्या क्या है, 2x, ये कट गया, तो क्या बचा, -7x बटे में 2, क्या बचा, -7x बटे में 2।
अब इसी का गुणा इससे कर देना, पूरे से, इस वाले से, दोनों से, ठीक है। इससे करता हूं, देखो भाई, -7x/2 का गुणा पहले तो मैं 2x से करता हूं, उसके बाद किससे करूंगा भाई, -7x/2 का गुणा किससे करूंगा, -5 से करूंगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा -7x²। पहला वाला जो होते आएगा हमेशा। उसके बाद देखो माइनस माइनस प्लस, 7×5 = 35x/2, तो यह आएगा 35x/2। और अब हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। देखो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि समान है, चिन्ह उल्टे हैं। अब इन दोनों को हल करते हैं। देखो क्या आएगा, -35/2, ये चिन्ह माना जाएगा नीचे वाला, /2x और प्लस के 5x है, लघुत्तम लो, एक लगाओ मन से, तो इसका गुणा इससे करूंगा तो ये आएगा 35x ही आएगा। इसका इधर करूंगा कितना आएगा भाई, प्लस के 10x आएगा, बटे में दोनों का आपस में गुणा करूंगा 2 ही आएगा, तो ये आएगा 25x। क्या बचेगा भाई, -25x बटे में 2, और यहाँ पे क्या बच रहा है, 11। क्या बच रहा है, 11। अच्छा देखो अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर पहला कौन है, क्या है भाई, -25x बटे 2, मैं किसका भाग दूंगा, 2x का भाग दूंगा, तो भाग यहीं पे लग जाएगा। तो देखो ये x से x कट गया, तो ये आएगा -25/4। क्या आएगा भाई, -25/4। -25/4 का गुणा मैं इससे करता हूं, इस वाले से, तो देखो -25/4 का गुणा करूंगा मैं किससे, 2x से, और -25/4 का गुणा करता हूं मैं किससे, -5 से। देखो भाई 2 से 2 बार कट गया, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा -25/4, यानी पहला वाला तो जो का त्यो मिल जाएगा, 25/2 मिलेगा। उसके बाद इससे करूंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25×125, 25×125/4 माइनस के 25×125, सॉरी 25×125 प्लस का आ रहा है, बटे में 4। अब देखो ये तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का, ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब देखो इन दोनों को हल करना, माइनस के 125 है, बटे में 4 है, और माइनस के क्या है, 11, ये चिन्ह माना जाएगा, प्लस नहीं माना जाएगा। अब देखो इनको हल करते हैं, इसका गुणा इधर 125 ही आएगा, उसके बाद इसका इधर कितना आएगा, 144, आगे माइनस चल रहा है, दोनों का आपस में गुणा कितना आएगा, 4, तो ये आ जाएगा 169/4। ये क्या आएगा, शेषफल। क्या आ जाएगा, शेषफल। ये आएगा अपना भागफल, यानी उत्तर ये है, यानी भागफल ये है और शेषफल ये है। शेषफल कितना है, माइनस के 169/4, और भागफल कितना है, x² माइनस के 7x/2 माइनस के 25/4। लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है अपने पास, इसको और हल करते हैं हम। देखो किसी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण के साथ वाली भुजाएं, समकोण ये रहा, देखो ये रहा, इसके साथ वाली भुजा कौन सी, ये है और ये है, नाम दे दो कुछ भी, ए बी सी। 5 सेमी और 12 सेमी है, ये मान लो 5 सेमी है, और ये कितनी है, 12 सेमी। सेमी का मतलब सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर। तो हमें कण की लंबाई ज्ञात करनी, इसको हम आधार कहते हैं, इसको हम लंब कहते हैं, और इसको हम कर्ण कहते हैं। तो इसमें एक संबंध होता है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो आधार का मान कितना है, 5, यानी 5 के स्क्वायर, लंब का मान कितना है, 12, यानी 12 के स्क्वायर। इधर चल रहा है कर्ण का स्क्वायर, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, 12 का 144, यानी ये हो जाएगा 169। इधर से स्क्वायर में हटा दूंगा कर्ण के ऊपर से, तो इधर क्या जाएगा, अंडर रूट। क्या जाएगा, अंडर रूट। और 169 का अंडर रूट होता है 13, कितना होता है, 13, यानी जो कर्ण भुजा है वो कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर
मीटर। तो इन 5 क्वेश्चनों में से हमें क्या करना है, 3 क्वेश्चन करने हैं। जो भी तुम्हें 3 क्वेश्चन अच्छे लगे वो क्वेश्चन कर लेना।